नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुस्कान और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क न्यूज, जहां मिलती है आपको खबरें ताजा और महत्वपूर्ण। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री गौरव जी का दमदार दौरा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व राष्ट्रीय बजरंग दल की संगठनात्मक गति और तेज। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल की गतिविधियों को नई धार देते हुए संगठन महामंत्री गौरव जी का दमदार दौरा शीघ्र प्रस्तावित है। इस दौरे को लेकर प्रदेश भर में संगठनात्मक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। सूत्रों के अनुसार गौरव जी के इस उत्तर प्रदेश प्रवास के दौरान जिला विभाग और प्रांत स्तर की महत्वपूर्ण बैठकों का आयोजन होगा। बैठकों में संगठन विस्तार, आगामी अभियानों की रूपरेखा, जनसंपर्क की रणनीति तथा जमीनी स्तर पर सक्रियता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ताओं को वैचारिक मार्गदर्शन देकर उन्हें संगठन के लक्ष्यों के प्रति और अधिक सशक्त किया जाएगा। दौरे के क्रम में प्रमुख पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बैठकें, समीक्षा सत्र तथा भविष्य की कार्य योजना तय की जाएगी। संगठन सूत्रों का कहना है कि इस प्रभास से उत्तर प्रदेश में परिषद और बजरंग दल की संगठनात्मक मजबूती और प्रभावशीलता को नई गति मिलेगी। गौरव जी के नेतृत्व में होने वाले इस दौरे को संगठन के लिए निर्णायक और दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि उनके मार्गदर्शन से प्रदेश में संगठन का नेटवर्क और मजबूत होगा तथा आगामी कार्यकर्ताओं को जन समर्थन के साथ सफलता पूर्वक आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्रीमान ईश्वरी प्रसाद जी, इस संगठन के प्रांत के संगठन मंत्री प्रमोद जी, जिला के अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उपस्थित आप सभी संगठन के कार्यकर्ता, मां भारती के लाडलों बहनों, आप सबको सादर प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। यह दिव्य भूमि भारत भूमि, यह वह देवताओं की भूमि है जहां पर स्वयं भगवान नारायण जन्म लेते हैं, जहां पर देवता जन्म लेते हैं, और उन्हीं के वंशज के नाते आज हम इस भारत के अंदर हैं। संपूर्ण विश्व में हम थे, इराक में हम थे, ईरान में हम थे तजाकिस्तान, अफगानिस्तान में हम थे, विश्व की हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में नहीं रहे बंगाल में, नहीं रहे कश्मीर में, जो विश्व में चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा श्रृंखला खड़ी करते थे, संपूर्ण विश्व को ज्ञान देते थे, संपूर्ण विश्व की संस्कृति का चलन और चलन जिस भारत भूमि से होता था, वह विश्व के पटल पर नहीं, वह भारत के अंदर भी कई जिलों में पूर्णतः नहीं रहे और कई जिलों में संघर्ष की स्थिति में आ गए। सुरक्षित नहीं है हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी बहन, हमारी बेटी, सुरक्षित नहीं है हमारे मंदिर, हमारी लाखों बहन बेटी, हजारों बहन बेटियों को लव जिहाद के आधार पर कुचक्कर चलाकर वह नमूने हमारी बहन बेटी को ले जा रहे हैं। भारत में जिहाद की आंधी चलाकर सड़कों पर, जमीन पर, रेलवे के स्टेशनों पर वह चादर का खेल चलाकर जमीन का अधिग्रहण कर रहे, कब्जा कर रहे हैं। वह लैंड जिहाद के माध्यम से भारत भूमि पे अपना कुचक्र चला रहे हैं। हिंदू मंदिर में पूजा करता है, उसके मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मैंने कहा इराक में हम थे, ईरान में हम थे पाकिस्तान में, भगवान राम के बेटे का वो बसाया हुआ शहर जिसे आज लाहौर के नाम से जानते हैं, उस समय का लवपुरी 1947 में 70 से 75% उसकी आबादी थी हिंदुओं की। आज नहीं है, आज एक भी हिंदू वहां नहीं है। हम वीर थे, बहादुर थे, हम वही वीर बहादुर हैं, हम वही महाराणा प्रताप के वंशज हैं। घास की रोटी खाना स्वीकार किया, जंगल में परिवार का रहना स्वीकार किया, संघर्ष नहीं छोड़ा, संकल्प नहीं छोड़ा। हम वही झांसी की रानी के वंशज हैं जो मर गई, मिट गई, झुकी नहीं,
अपनी ममता को अपनी पीठ से बांधकर उन अंग्रेजों को नाको चने चबा दिया। हम वही रानी पद्मावत के वंशज हैं जिन्होंने मुगलों की छाती पर खड़े होकर कहा कि देश स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं, और स्वयं को अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। हम वही महाराणा प्रताप के पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं जो 17 बार उस नमूनों की औलादों के आगे जीतकर भगवा पताका फहराकर गाय के आगे और बहन के आगे शस्त्र नहीं चला हुआ, इस आधार पर, प्रपंच के आधार पर अपने आप को मरनवाना स्वीकार किया और मरते मरते उस मोहम्मद गोरी को 72 हूरों के दर्शन करा दिए। हम थे भारत की हर गलियों में, हमारा घर हमारा परिवार सुरक्षित था, नहीं रहे। तब देश के अंदर एक आवाज, एक संकल्प सूत्र बनकर हमारे बीच में आती है कि हम वीर थे, बहादुर थे, लड़ने वाले थे, झुकते नहीं थे, लालची नहीं थे। अगर लालची होते तो भारत में हमारी संख्या कितनी है? 114 करोड़। भारत में कितना हिंदू है? 114 करोड़। बोलो, हिंदू अपनी गाय को मां मानता है कि नहीं मानता? बोलो, मंदिर में पूजा करता है कि नहीं करता? बोलो, बहन बेटी की रक्षा का संकल्प लेता है कि नहीं लेता? बोलो, नवरात्रों में पूजा करके कन्या रक्षा की बात करता है कि नहीं करता? ना हमारा घर सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना गाय सुरक्षित है। हम वही उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने मुगलों की तलवारों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। अगर झुक गए होते तो आपका और मेरा नाम कुछ और होता। आज माथे पर तिलक और शिखा रखने का अधिकार छोड़िए, हम उनको मारने की बात कर रहे होते। इसलिए मैंने कहा, हमारे पूर्वज वीर थे, बहादुर थे, डरते नहीं थे, साहसी थे। हम उन्हीं के वंशज हैं, वरना कायरों की औलादें हमारा धर्म छोड़कर चली गई। तो हमारे पूर्वज वीर थे, साहसी थे, बहादुर थे। अरे शेर का बच्चा शेर होता है, कुतिया का पिल्ला होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। शेर के बच्चे को लड़ना सिखाओगे तो हमने कहा हिंदू वीर है, हिंदू वीर है, उसे विजेता बनाना है। और संपूर्ण विश्व के अंदर हिंदुत्व की प्रखर उस आवाज को लेकर निकले डॉक्टर प्रवीण भाई तोमरिया जी ने संकल्प दिया, वीर हिंदू विजेता हिंदू। ये वीर हिंदू विजेता हिंदू क्यों? अरे जिनके पूर्वज वीर थे, बहादुर थे, उनकी गाय को काटा जा रहा है, उनकी बहन का लज्जेहार हो रहा है। मैंने कहा, शेर का बच्चा शेर होता है और कुतिया का पिल्ला होता है। हमें लड़ना सिखाओगे? यह थी आज की खास खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।